गुरुकुल क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने चर्चा किया भौत की, इसके दो एस्पेक्ट्स, प्योर फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स। फिजिक्स को फंडामेंटल साइंस, सभी साइंसों का फंडामेंटल साइंस कहा जाता है। इसके कारण क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट कहीं न कहीं फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए फिजिक्स का रिलेशन एनसीईआरटी जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमें साइंस और फिजिक्स दोनों के बारे में पूर्ण रूपेण कि इसका महत्व क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इन सारे तथ्यों के बारे में जानना है। फिजिक्स किस तरह से केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बायोलॉजी में क्या योगदान है, मेडिकल जगत में क्या योगदान है, एस्ट्रोनॉमी में क्या योगदान है, मैथमेटिक्स के साथ क्या रिलेशन है, इन सारे चीजों को हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा। फिजिक्स के एस्पेक्ट्स क्या है, तो हमने देखा कि दो तरह के एस्पेक्ट्स हैं इसके, प्योर फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स। इसमें हमने देखा एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज और एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में फिजिक्स का क्या योगदान है, ये सारी बातें हमने किस तरह से कब थ्योरी दी गई और उसका एप्लीकेशन किस समय यूज आया, हमारे किस यंत्र में किस तरह से फिजिक्स की थ्योरी यूज किया जाता है, इन सारी बातों को हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। आप में से बहुत सारे बच्चों ने कुछ प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स ग्रुप में डिस्कस पूछे थे। निश्चित रूप से जहां कोई समस्या आए कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि और भी जो समस्याएं आपको आ रही है इसको पढ़ने में, समझने में, तो हमें ज्यादा खुशी होगी। और कमेंट करना कमेंट जरूर करें ताकि वीडियोज के प्रति जो हम लोग का उत्साह है वो बढ़ता रहे। तो हमने इस वीडियो में फिजिक्स की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। फिजिक्स में दो बातों का बहुत बड़ा महत्व है, एक मेजरमेंट और दूसरा ऑब्जर्वेशन। मेजरमेंट अर्थात मापन और ऑब्जर्वेशन मतलब प्रेक्षण। किसी भी फिजिक्स का जो बैकबोन कहा जाए, रीढ़ की हड्डी, जिस पर कोई व्यक्ति पूर्ण रूपेण सीधा खड़ा हो पाता है, तो फिजिक्स के एक तरह से बैकबोन है मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन। किसी भी घटना का मापन किस तरह से किया गया और उसका प्रेक्षण किस तरह से किया गया, थ्योरीज डिराइव करने में इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो मेजरमेंट और दूसरा ऑब्जर्वेशन। और अगर हम फिजिक्स की डेवलपमेंट चाहते हैं तो इसके लिए मस्ट जरूरी है एक्यूरेट मेजरमेंट। जितना मापन हमारा परिशुद्ध होगा, एक्यूरेट मतलब शुद्ध, हमारा मापन जितना ज्यादा शुद्ध होगा, फिजिक्स में जो उसका जो डेवलपमेंट करना हम चाहेंगे वह उतना बेहतर होगा। फिजिक्स में लॉ जो एक्सप्लेन्ड होते हैं वह फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि। तो किसी भी विषय को, लैंग्वेज की ही अगर हम बात करें तो जैसे हिंदी सीखने के लिए हम हिंदी के जो लेटर्स हैं, चित्र हैं, जिसे हम लोग लिपि कहते हैं, अ से ज्ञ तक जी सीखना जरूरी है। अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए इंग्लिश को एक्सप्रेस करने के लिए दे रहा है 26 लेटर, 26 लेटर्स A to Z। उसके जाने बिना कभी संभव नहीं है कि वह अंग्रेजी समझ सके। इसी तरह उर्दू सीखने के लिए अलिफ बे ते से आप इन सारे शब्दों को सीखते हैं, इन सारे अक्षरों को सीखते हैं, और प्रत्येक भाषा के लिए कोई ना कोई। उसी तरह से फिजिक्स में अगर हम डायरेक्ट लॉ की बात करें तो ये समझ में आना संभव नहीं। तो जिस तरह से हर भाषा के सीखने के लिए कुछ फंडामेंटल्स, कुछ जो उसके टर्म्स होते हैं उसको जानना जरूरी है, वैसे ही फिजिक्स को जानने के लिए सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी का परिचय होना जरूरी है। तो हम लोग विस्तृत रूप से इस चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहा जाए? भौतिक राशि।
इंटिटी और क्वांटिटी। which can be measured directly or indirectly is called भौतिक राशि, वैसी राशि जिसे मापा जा सके। जैसे लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, बल, तो हर विषय को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ टर्म्स की जरूरत होती है, कुछ राशियों की जरूरत होती है। तो फिजिक्स में जिन राशियों को, फिजिक्स की भाषा में फिजिक्स को व्यक्त करने के लिए जिनकी जरूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो वह राशि, वह एंटिटी, वह क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिसे मापा जा सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तौर पे या अप्रत्यक्ष रूप से जिसे नापा जा सके उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। हिंदी की भाषा में कहे तो वैसी राशि जिसे मापा जा सके, जिसका मेजरमेंट संभव है। हम क्या सब नापते हैं? लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, बल, दाब, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन जैसे खुशी, दुख, इन सारी चीजों को नापना संभव नहीं है। तो जिन राशियों को नापना संभव नहीं है वह फिजिकल क्वांटिटी नहीं। तो हैप्पीनेस, सोरो, ये सारी चीजें जो हैं वह फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो हम अपने लाइफ में जिन भी चीजों को नापते हैं वह कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। नोट कर लें। तो हम लोग जाने कि फिजिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए जिन क्वांटिटी का हम लोग उपयोग करते हैं वह कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी, और दूसरा हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। मूलभूत या आधारित राशि।
तो फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होता है। जिस प्रकार से प्रत्येक भाषा में हम लोग सीखते हैं कि जैसे हमने अक्षरों को बांटा हिंदी में स्वर और व्यंजन, एक राशि जो स्वतंत्र है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है, और दूसरा जो उस पर उसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। इसी प्रकार इंग्लिश में हम लोग पढ़े वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो ठीक वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की है। द क्वांटिटी which is independent is called fundamental physics. वह राशि जो स्वतंत्र है